Welcome to the chemistry class, students. Today topic is mixtures. We will discuss mixtures in detail. So, first is a definition of mixture. What do you mean by mixture? Mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. देखो जैसे एग्जाम्पल है एयर. एयर भी एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, डिफरेंट गैसेस आर देयर, बट वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन नहीं होती हैं. दैट आर द एलिमेंट्स. वो क्या बनाएंगी? मिक्सचर बनाएंगी. लाइक गन पाउडर विच इज यूज इन रॉकेट्स, ब्रास विच इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. सॉल्ट सोल्यूशन, अगर सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट सोल्यूशन. ब्लड, हेयर स्प्रे, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स एंड मैनी मोर आर देयर. Clear? So mixture is divided into two. What are the types of mixture? Mixture is of two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So firstly we will discuss homogeneous mixture in detail. अब homo का मतलब ही क्या होता है? Same. क्लियर? अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सब्सटेंसेस कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. उस टाइप के मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर्स. और जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. एग्जाम्पल है हमारे पास शुगर सोल्यूशन. अगर क्या है, शुगर को वाटर में हम ऐड कर दें, उसको कंप्लीटली मिक्स कर दें, कैन यू डिस्टिंग्विश शुगर एंड वाटर? नो, बिकॉज क्या होगा, पूरा ही वाटर क्या होगा, शुगर टेस्ट करेगा, स्वीट टेस्ट होगा उसका. ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ जगह पे शुगर है कुछ जगह पे नहीं है. सो दोज मिक्सचर्स जिसमें सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ और उनको उन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस को अगर हम सेपरेट ना कर पाए, डिस्टिंग्विश ना कर सके, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर होमोजीनियस मिक्सचर्स. और इनकी क्या होती है? थ्रू आउट द मास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता. अब ऐसे तो नहीं है कि शुगर और वाटर में कोई लेयर बन जाएगी सेपरेट. नो विजिबल बाउंड्री इज देयर. एग्जाम्पल्स: शुगर सोल्यूशन. अगर अल्कोहल को पानी में ऐड कर देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा. एयर, कैरोसिन, these all are the homogeneous mixtures. Next we will discuss heterogeneous mixtures. अब देखो एग्जाम्पल से ही हम स्टार्ट करते हैं. लाइक एग्जाम्पल है हमारे पास ऑयल इन वाटर. ठीक है, अगर हम ऑयल को वाटर में ऐड करें तो ऑयल डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, उसकी एक लेयर बन जाएगी सेपरेट वाटर के ऊपर. ठीक है, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. सो वो मिक्सचर्स जिसमें सब्सटेंसेस सेपरेट लेयर बना लेते हैं और जिनको हम क्या है, मिक्स नहीं कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. और इसमें क्या होता है, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है. एग्जाम्पल हमने ली है कौन सी? ऑयल इन वाटर. अब उसकी एक लेयर बन गई, अपर सरफेस पे सिर्फ ऑयल होगा, नीचे वाटर होगा, वो मिक्स तो नहीं ना हुआ. सो इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. It has visible boundaries. We can distinguish oil and water. Clear? Visible boundary होगी, easily visible होगी. एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है. लाइक चौक को अगर वाटर में ऐड कर दोगे, शुगर, सैंड का मिक्सचर, पोल्यूटेड एयर, बटर, चीज, दीज ऑल विल मेक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. और सारे सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बनाते हैं. नाउ सी here, this is a solution of copper sulfate in water. ये अच्छे से मिक्स हो गया, so it will form homogeneous mixture. कॉमन सॉल्ट क्या होता है? नमक. अगर उसको हम वाटर में ऐड करेंगे और स्टीर करेंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा. सो दीज बोथ विल फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर्स. नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. लाइक चॉक को वाटर में ऐड कर दिया तो वो नीचे सेपरेट एक लेयर बना लेगा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर. देखो हेयर इज अ विजिबल बाउंड्री, क्लियरली यू कैन सी. दीज बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. Next is properties of mixture. Very very important. You have to learn all the properties of mixture. हम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है. अगर हम एग्जाम्पल ले आयरन. आयरन तुम्हें पता ही क्या होता है? लोहा. सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है विच इज इजिली अवेलेबल इन द लैब.
क्लियर। अब देखो क्या है, आयरन और सल्फर अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो एक मिक्सचर बन जाएगा। सो नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट क्या है, कहते हैं जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कैसे, देखो क्या है, अगर तुम्हारे पास मिक्सचर है आयरन और सल्फर का, तो क्या होगा, जो आयरन और सल्फर है उसको हम इजिली मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देख सकते हैं। क्लियर। जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि जो कंपोजिशन होगी मिक्सचर की वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। किसी जगह पे क्या होगा, आयरन ज्यादा होगा, किसी जगह पे सल्फर ज्यादा होगा। सो इट मीन्स जो आयरन और सल्फर का मिक्सचर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बट अगर हम कॉपर सल्फेट लें, कॉपर सल्फेट को अगर वाटर में ऐड करें तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। सो अ मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और इट कैन बी हेट्रोजीनियस। In a mixture, the composition may be present in any proportion by mass. वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि फिक्स है कि इतना ही आयरन लेना है, इतना ही सल्फर लेना है। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल। हम क्या है, मिक्सचर में कितना मर्जी आयरन फिलिंग्स ऐड कर सकते हैं। आयरन फिलिंग का मतलब क्या होता है कि आयरन का चूरा। क्लियर। आयरन फिलिंग्स और सल्फर की हम कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं। मींस आयरन को ज्यादा ले सकते हैं, सल्फर को कम ले सकते हैं, सल्फर को ज्यादा, आयरन को कम। A mixture shows the properties of all the constituents present in it. इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास, हम एग्जांपल से करते हैं, अगर आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, क्लियर, तो जो मिक्सचर है वो आयरन की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा और सल्फर की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। इसको हम केमिकल रिएक्शन के साथ करेंगे। क्लियर। अगर तुम्हें ये केमिकल रिएक्शन नहीं लर्न हो रही है देन यू कैन स्किप, यू कैन लर्न ओनली इन वर्ड्स। क्लियर। दिस इज अ मिक्सचर। ठीक है। अगर हम मिक्सचर में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दे, सल्फ्यूरिक एसिड में सुना ही है तुमने, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो आयरन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सल्फर रिएक्ट नहीं करेगा। हियर सल्फर रिमेन अनचेंज्ड, सल्फर एज इट इज रहेगा। आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन बना देगा। जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एक गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता और जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। Here is a mixture of iron and sulfur. When you will add sulfuric acid to the mixture of iron fillings and sulfur, then sulfur remain unchanged and iron will react with sulfuric acid to form ferrous sulfate and hydrogen. This shows that a mixture has the properties of iron. Then again what we will do in the same mixture, or you can take another amount of iron fillings and sulfur mixture, but when you will add carbon disulfide, it is a solvent, liquid form में होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है CS2। अगर नहीं लर्न हो रहा then you can skip this। आयरन डाइसल्फाइड को जब इसमें ऐड करोगे तो आयरन रिमेन अनचेंज रहेगा, आयरन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो सल्फर होगा वो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सो इट मींस मिक्सचर में आयरन और सल्फर दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। So, hence, it is very important property. A mixture shows the property of all the constituents present in it. जो mixture होता है उसमें सभी constituent की properties होती हैं। So, next we will do next property, very important. A mixture can be separate into its constituents by physical process such as filtration, distillation, etc. जो mixtures होते हैं उनके particles और उनके constituents को हम separate कर सकते हैं with the physical processes, जैसे कि filtration, distillation, इनको हम इसी chapter में डिटेल में भी study करेंगे। Clear? And many more physical processes are there, like
इस केस में हम मैग्नेट और सॉल्वेंट यूज करते हैं whenever we are having a mixture of iron fillings and sulfur. Here is your चाइना डिश. उस चाइना डिश में हम येलो कलर का सल्फर पाउडर ऐड करेंगे और आयरन फिलिंग ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर. देन मैग्नेट तुम्हें पता ही है, इजिली अवेलेबल होता है लैब में. उसको हम पुट करेंगे इनटू द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर. देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी टूवर्ड्स द आयरन, और पीछे सिर्फ चाइना डिश में तुम्हारे पास सल्फर पाउडर रह जाएगा. सो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन सेपरेट आयरन फ्रॉम सल्फर. मीन्स आयरन फिलिंग्स को हम सल्फर से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेट. वन मोर मेथड इज देयर, दैट इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कौन सा यूज कर सकते हैं हम, सेम अभी हमने किया कार्बन डाइसल्फाइड. अगर इसी मिक्सचर में हम कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सोल्यूशन ऐड करें, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो सल्फर होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में और आयरन will left behind. So with this method you can separate the constituents of the mixture by the physical processes. Next is formation of a mixture is a physical change. Physical change है ये. कैसे कहते हैं, जब क्या है हम आयरन और सल्फर आयरन फिलिंग्स और सल्फर को मिक्स करते हैं, देन देर इज नो चेंज इन एनर्जी. ना ही तो एनर्जी मीन्स हीट और लाइट इवॉल्व होगी, मीन्स प्रोड्यूस होगी, ना ही इसमें हम हीट और लाइट देंगे, मीन्स ना ही हीट और लाइट एब्जॉर्ब होगी, ना ही इसमें क्या है गिवन आउट होगी. सो दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल प्रोसेस. मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और अ बॉइलिंग पॉइंट. जो मिक्सचर होता है उसमें ना ही तो डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, ना ही बॉइलिंग पॉइंट होता है. क्यों? क्योंकि कुछ जगह पे आयरन पार्टिकल ज्यादा होंगे, कुछ जगह पे सल्फर पार्टिकल ज्यादा होंगे. सो उसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है. सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स. वंस आई एम रिपीटिंग, अ मिक्सचर में बी homogeneous or heterogeneous. In a mixture, the composition may be present in any proportion by mass, means the composition is variable. Mixture shows the properties of all the constituents present in it. A mixture can be separated into its constituents by physical process such as filtration, distillation, by using magnet, by using solvent, etc. Formation of a mixture is a physical change and the mixture does not have fixed melting and boiling point.